हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूरज ढल चुका था और गांव के बाहर खड़ा पुराना बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव वाले इसे काल कोठरी कहते थे। सालों से ये बंगला खाली पड़ा था, लेकिन हर रात जब चांद आसमान में चमकता, उस बंगले के सबसे ऊपरी कमरे से एक औरत के रोने की आवाज़ गूंजती। आवाज़ इतनी करुण थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। कोई भी उस बंगले के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते, वो मालती की आत्मा है जो आज भी अपने दर्द में तड़प रही है। मालती कौन थी? ये सवाल गांव के हर बच्चे, बूढ़े और जवान के मन में था, लेकिन जवाब कोई नहीं जानता था। कुछ कहते वो इस बंगले की मालकिन थी जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया। कुछ का मानना था कि वो एक चुड़ैल थी जो बंगले में कैद थी, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता था। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक नौजवान जो पढ़ाई के लिए शहर गया था और अब छुट्टियों में लौटा था। अर्जुन को बचपन से ही रहस्य को सुलझाने का शौक था। जब उसने बंगले की कहानी सुनी तो उसका मन कुलबुलाने लगा। क्या कोई आत्मा सचमुच रोती है? उसने अपने दोस्त रमेश से पूछा, जो गांव का ही था। रमेश ने डरते हुए कहा, अर्जुन, उस बंगले से दूर रह। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन के लिए यह चुनौती थी। उसने ठान लिया कि वो उस बंद कमरे का रहस्य सुलझाएगा। अगली रात जब गांव सो चुका था, अर्जुन एक टॉर्च, एक रस्सी और अपनी जासूसी उपकरणों का छोटा सा बैग लेकर बंगले की ओर चल पड़ा। बंगला बाहर से जर्जर था। लकड़ी के दरवाजे पर खिड़कियां टूटी हुई थी और हवा के झोंकों से दीवारें सिसक रही थी। अर्जुन ने मुख्य दरवाज़ा धकेला, जो चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। मकड़ी के जाले हर कोने में लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रही थी, जहाँ से रोने की आवाज़ आती थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ चरमराहट की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे बंगला उसे चेतावनी दे रहा हो। सबसे ऊपर एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में एक भारी लकड़ी का दरवाज़ा था। दरवाजे पर एक पुराना ताला लटक रहा था, जो जंग खा चुका था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली। ताले के पास कुछ निशान थे, जैसे किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की हो। उसने अपने बैग से एक पेचकस निकाला और ताले को तोड़ने की कोशिश की। कई मिनटों की मेहनत के बाद ताला टूट गया। उसने दरवाज़ा धकेला और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे में अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि कमरा खाली था, सिवाय एक पुराने दर्पण के जो दीवार पर टंगा था। दर्पण धूल से ढका था, लेकिन उसकी सतह पर कुछ धुंधली आकृतियां दिख रही थी। अर्जुन ने दर्पण को साफ किया और तभी उसे एक औरत की परछाई दिखी। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी पल कमरे में एक करुण रोने की आवाज़ गूंजी। अर्जुन का शरीर कांप उठा। आवाज़ दर्पण से आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर दर्पण की ओर देखा। अब दर्पण में एक औरत की आकृति साफ दिख रही थी। लंबे काले बाल, फटे हुए कपड़े और आंखों से बहते आंसू। वो औरत रो रही थी और उसकी आंखें अर्जुन को घूर रही थी। कौन हो तुम? अर्जुन ने हकलाते हुए पूछा। आवाज़ गूंजी, मैं मालती हूँ, मुझे मुक्त करो। अर्जुन का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने गांव के बुजुर्गों की कहानियां याद की। मालती इस बंगले की मालकिन थी जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। कहानी के अनुसार मालती को उसके प्रेमी ने इसी कमरे में कैद कर दिया था और वह भूख प्यास से मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा दर्पण में कैद हो गई थी। मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूं? अर्जुन ने पूछा। दर्पण तोड़ दो, आवाज़ ने कहा, लेकिन सावधान, मेरे साथ वो भी मुक्त होगा। वो कौन? अर्जुन ने पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। अर्जुन ने सोचा, अगर वो दर्पण तोड़ेगा तो मालती की आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन वो कौन था? क्या यह कोई खतरा था? उसका मन डर और उत्साह के बीच झूल रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और दर्पण पर दे मारा। दर्पण चकनाचूर हो गया और कमरे में एक तेज चीख गूंजी। अर्जुन ने देखा कि मालती की आकृति धीरे धीरे गायब हो रही थी,
लेकिन उसके साथ एक काली छाया भी कमरे में उभरी। वह छाया एक पुरुष की थी जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा क्रोध से भरा था। तूने मुझे मुक्त किया, छाया ने धड़ाते हुए कहा। अब मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन समझ गया कि उसने गलती कर दी थी। यह मालती का प्रेमी था जिसने उसे मार डाला था। उसकी आत्मा भी दर्पण में कैद थी और जब वह मुक्त हो चुकी थी, अर्जुन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। काली छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी उसे अपने बैग में रखा एक पुराना ताबीज़ याद आया जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने ताबीज़ निकाला और छाया की ओर लहराया। छाया चीखी और पीछे हट गई। अर्जुन ने मौका देकर दरवाज़ा तोड़ा और भागकर गांव की ओर दौड़ा। उसने गांव के पंडित को सारी बात बताई। पंडित ने तुरंत एक हवन का आयोजन किया और बंगले को पवित्र करने की रस्म की। कई दिनों तक गांव में सन्नाटा रहा। रोने की आवाज़ बंद हो गई थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक डर बाकी था। क्या वह काली छाया वाकई चली गई थी या वह कहीं और छिपी थी, मौके की तलाश में?